आइए कॉर्पोरेट रडार में अब बात करते हैं 1988 में शुरू हुई मान इंडस्ट्रीज की। 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली मान इंडस्ट्रीज लार्ज डायमीटर कार्बन स्टील पाइप्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन एनर्जी, माइनिंग, हॉस्पिटैलिटी ऐसे कुछ सेक्टर्स में होता है। कंपनी ने सऊदी अरब में पाइप मैन्युफैक्चरिंग और कोटिंग यूनिट खोलने का अब ऐलान किया है। नई यूनिट पर कंपनी करीब 600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो कब तक ये नई यूनिट शुरू हो जाएगी और कंपनी को कितना फायदा होगा, कितनी आय का अनुमान है, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे, ग्रोथ आउटलुक भी समझेंगे। आइए जोड़ते हैं कंपनी के एमडी निखिल मनसुखानी जी को। मिस्टर मनसुखानी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो ये जो रीसेंट डेवलपमेंट है आपका, अब हाल ही का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है स्टेनलेस स्टील डोमेन में और ये जो नई सऊदी प्लांट है, कंपनी कैसे अपने कैपिटल आउटफ्लोज को मैनेज करेगी और कब से इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, गुड आफ्टरनून नेहा जी। थैंक यू फॉर हैविंग अस फॉर दिस। एंड प्रिंसिपली क्या है कि पिछले 2 साल से कंपनी इज ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 30 से 40% पे ग्रोथ हो रही है। एंड ये जो हमारे 2 नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, एक हाल ही में जम्मू में लग रहा है, वो है हमारा स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस सीमलेस ट्यूब्स का। एंड उसका कैपेसिटी अराउंड 22,000 टन का है। एंड अभी जो हमने हाल ही में अनाउंस किया है वो है अपना सऊदी में हमारा जो स्पाइरल एंड कोटिंग का यूनिट लग रहा है। इस पे हमारा खर्चा अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ का कर रहे हैं। दोनों जगह दोनों काम चालू हो गया है। एंड अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू विल बी ऑपरेशनल थर्ड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। एंड सऊदी इज आल्सो थर्ड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। एंड इनके जो रेवेन्यूज हैं, ये हमें अगले साल से कुछ 26 में कुछ रेवेन्यू आएगी, पर 27 में ऑलमोस्ट 50-60% रेवेन्यू विल कम फ्रॉम दीज 2 यूनिट्स। इस साल का हमारा जो करंट आउटलुक है, दैट इज अराउंड 20 से 25% फ्रॉम लास्ट ईयर जो हमारी ग्रोथ थी, वहां से 20-25%। 26 की अगर मैं बात करूँ, FY26 की, तो करीब 25-30% वहां पर भी हमारा ग्रोथ है। एंड 27 में अप्रोक्सीमेटली 35-40% ग्रोथ आउटलुक आएगा। अच्छा, मनसुखानी जी, कंपनी अभी आप देख रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, कोई क्लैरिटी भी नहीं है प्राइसेस को लेकर और ये वोलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही हाल फिलहाल में बढ़ गई है। तो आपकी कंपनी कमोडिटी प्राइसिंग और इसमें जो उतार चढ़ाव है उसको कैसे मैनेज कर रही है? क्या आप ये कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देते हैं? इसका जो रिस्क है उसे कैसे हेज कर रहे हैं? नहीं, क्या है कि कमोडिटी में जब कोई ऑर्डर लेने जाते हैं, तो हमारा बैक टू बैक कंफर्मेशन रहता है स्टील मिल से। हमारा मेजर जो आइटम जो कॉस्ट लगता है ऑलमोस्ट 70% टू 80%, वो हमारा लगता है स्टील। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ऑर्डर लेने जाते हैं तो हम बैक टू बैक अंडरस्टैंडिंग करके जाते हैं 2-3 मिल से। हमें मिल जाता है तो हम बैक टू बैक वो ऑर्डर बुक कर देते हैं। तो उसके कारण हमारे को कोई भी वेरिएशन, वेदर मार्केट ऊपर होता है या नीचे होता है, हमारा जो उस दिन का मार्जिन जब हमने बुक किया होता है, तो प्रीटी मच हमारा वहाँ कम ही रहता है। वहाँ पर हमारा कोई डिफरेंसेस, कोई चेंजेस नहीं होता। तो अभी जिस तरह का माहौल है, मार्जिन्स आप कैसे देख रहे हैं? अभी जो उसी को मेंटेन करेंगे जो मार्जिन रेंज है, या इसमें अब सुधार की कोई गुंजाइश है, या अब अभी समय लगेगा? नहीं, हमारा अभी जो ये साल का जो हमारा ऑर्डर बुक अभी जो है, उसमें हमारा अराउंड 10% प्लस हमारा एबिटा ग्रोथ होएगा। And next year also more than 10%. We are expecting 10 to 12% on the EBITDA margin. So there is a growth in the EBITDA margin this year and the next year. अच्छा, अब there's an addition of nearly 5 lakh tons per annum in UAE, जो तकरीबन 40% इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज द प्रोजेक्टेड कंबाइंड टॉप लाइन कैपेसिटी पोस्ट एक्सपेंशन, और फिर आप इसे एलोकेट कैसे करेंगे ऑयल एंड गैस, वाटर सेक्टर्स में? सो ऑयल एंड गैस हमारा हमेशा मेजोरिटी रहा है। सो मेजोरिटी इंडिया अगर देखेंगे, तो इंडिया विल बी ऑलवेज 70 to 80% ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड 20% टू वाटर। एंड अब अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, तो सऊदी अरेबिया में मोटा मोटा 50 to 60% ऑयल एंड गैस है। एंड ऑलमोस्ट 40% तक हमारा वहाँ पर वाटर होता है। ओके। अच्छा, मिस्टर मनसुखानी, आपके जो लास्ट हमने क्वार्टरली नंबर्स देखे, आपका रेवेन्यू तो सिग्निफिकेंटली 52% से अधिक बढ़ा है, लेकिन जब हम एबिटा के आंकड़े पर नजर डालते तो इसमें 19% की गिरावट देखने को मिली। तो किन कारणों से हमने ये प्रेशर आता हुआ देखा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है, तगड़ी रही है? भैया जी, क्या है, हमारा जो बिजनेस है ना, ईयरली आउटलुक पे है। क्या कभी कभार क्या होता है कि हमारा जब क्वार्टर का बिजनेस होता है,
तो सम क्वार्टर वी आर डूइंग मोर वाटर बिजनेस, सम क्वार्टर वी आर डूइंग सम डिफरेंट बिजनेस जिसमें मार्जिन स्लाइटली लो होता है. सम क्वार्टर द मार्जिन्स आर हायर, द बिजनेस व्हिच आर गोइंग आउट. लास्ट क्वार्टर में ये था कि हमारा जो था मेजॉरिटी पानी का काम था, एंड जो ऑयल एंड गैस का था दैट वाज नॉट शिप्ड आउट. And you will start seeing the difference this next 3 quarters. There will be a change, and overall जो guideline हम दे रहे हैं साल की, we will do better than that only. ओके। अच्छा, वैसे तो आपने गाइडेंस दे दिया है इस वित्त वर्ष के लिए। क्या एक्सपेक्टेशन है यूटिलाइजेशन रेट्स को लेके सऊदी और इंडियन जो पाइपलाइन फैसिलिटीज हैं सिंस नाउ? So India utilization will be around 50 to 60%, and Saudi once it offtake second and third year में between 65 to 75%. अगर आप मुझे बता सकें कि कंपनी की अभी ऑर्डर बुक कहाँ पर है और कब तक इसे एग्जीक्यूट करने की टाइमलाइन क्या है? तो कंपनी ऑर्डर बुक इज अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़ आज की ओके। डेट पे, एंड एग्जीक्यूशन टाइमलाइन इज बिटवीन 12 to 18 months. अच्छा, और इस साल या पिछले कुछ क्वार्टर्स में आपने कोई नए प्रोजेक्ट्स जोड़े हैं? हमारी पिछली बार जब बात हुई थी तो जुलाई में आपको एक नए ऑर्डर पर आप काम कर रहे थे। इसके अलावा भी कुछ एडिशंस हुए हैं और उस पर भी क्या अपडेट है, वो भी ज़रा बताइए। हाँ जी, ऑर्डर्स पे तो ये है कि वी गॉट फार ईस्ट में एक रिकॉर्ड जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर कंपनी के ग्रोथ में था, तो करीब 1850 करोड़ का हमें वो ऑर्डर मिला है जो हमने अनाउंस भी किया है. एंड बाकी ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, छोटे छोटे ऑर्डर मिलते रहते हैं, बट रेस्ट ऑफ द ऑर्डर्स विच वी आर ऑलरेडी बिडिंग, इट्स इन द पाइपलाइन. सून हम आपको पता चल जाएगा कुछ होगा तो. ओके। और साथ ही ये जितनी आपने अपनी रोबस्ट ऑर्डर बुक बताई है, व्हाट प्रोपोर्शनेट ऑफ इट हम इस फिस्कल में टॉप लाइन में रिफ्लेक्शन आता हुआ देख सकते हैं? हाँ जी, there will be a growth of almost 25 to 30% this fiscal year from last year as well. मिस्टर मनसुखानी, आप अगर हमें ये बता सकें हमारे दर्शकों को कि अभी जो आपकी आय आती है उसमें से कितना हिस्सा या कितना प्रोपोर्शन वाटर सेक्टर से और कितना पेट्रो सेक्टर से है? वो करीबन 80% इज फ्रॉम पेट्रो सेक्टर, एंड 20% पानी का जो आता है. ओके। और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को हम देखें तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड बेहतर है? अभी डिमांड का सिनेरियो कैसा दिख रहा है? डिमांड में क्लीन एनर्जी में गैस का डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा है आज की डेट पे, ओके। एंड ऑयल से ज्यादा गैस का डिमांड सब जगह है. एंड इंडिया में पानी का डिमांड एंड गैस का डिमांड एंड सिटी गैस का डिमांड, जो छोटे पाइप लगते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसका डिमांड भी काफी हाई है. ओके। ईआरडब्ल्यू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उसमें मौजूदा ट्रेंड किस प्रकार का है और क्या टाइमलाइन है फॉर रीचिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन? सो ईआरडब्ल्यू हमारा इस साल हमारे सारे अप्रूवल्स आ गए हैं, अराउंड फरवरी में हमारे सारे अप्रूवल्स आ गए हैं, एपीए का सर्टिफिकेट आ गया है. तो अभी हमारा ये साल हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 45 to 50% होगा, क्योंकि एक्चुअल फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है. एंड आई थिंक अगले साल से वी आर एंटिसिपेटिंग बिटवीन 60 to 75% जो ऑप्टिमाइज लेवल है. अच्छा। ऑप्टिमाइज लेवल. ओके। आपकी कंपनी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस में वेंचर कर रही है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको क्वालिफिकेशन भी हासिल है यूरोपियन टेस्टिंग एजेंसी से। तो किस तरह का स्कोप या किस तरह का मार्केट पोटेंशियल इस सेगमेंट का दिखाई दे रहा है, और अभी आप कहां पर प्लेस्ड हैं इस इमर्जिंग मार्केट में? ये मार्केट सेगमेंट इज अ फ्यूचर एनर्जी का मार्केट सेगमेंट है. जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो बहुत सारी कंट्रियां अभी विंड, सोलार, हाइड्रोजन में ऑलरेडी जा चुकी हैं, इंक्लूडिंग इंडिया में काफी सारे 4-5 प्लेयर हैं जो हाइड्रोजन में ऑलरेडी वेंचर कर चुके हैं. इनके जो परिणाम है अभी मेरे को लगता है कि अगले 3-4 साल में अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम पे आएंगे. एंड फायदा ये है हमें कि आज के डेट पे हम क्वालिफाइड ऑलरेडी हो चुके हैं, टेस्टिंग हो चुकी है 18 महीने की हमारी पाइप की उस पे, और काफी रिगरस टेस्टिंग के बाद हमारा अप्रूवल हुआ है. तो हमारे पास कुछ यूरोप में हम कुछ टेंडर्स ऑलरेडी बिड कर रहे हैं, और हम कॉन्फिडेंट है कि एटलीस्ट वो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज हमें जो मिलेगा, एंड जब फुल फ्लेजेडली सब जगह दुनिया में ये आएगा तो वहां पर हमें फिर एडवांटेज मिलेगा कि हमने पास्ट में ये काम किया हुआ है. मिस्टर मनसुखानी, आपने बताया कि इस साल के लिए आपकी काफ़ी रोबस्ट 4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, लेकिन क्या कोई ऐसे ऑर्डर्स हैं या कोई ऐसी बिड्स हैं जिन पर बातचीत जारी है जो हम कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे आने वाले समय में? आप कैसे अलाइन करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ? हाँ जी, ऑलरेडी हमारी काफी अगर बिड बुक बोलेंगे तो बिड बुक अराउंड 10,500-11,000 करोड़ की अभी है. एंड अप्रोक्सीमेटली उसमें जो नेगोशिएशन जो चल रहे हैं एकदम क्लोजर लेवल पे,
अगले कुछ महीने में ऑलमोस्ट उसमें से 15-20% के नेगोशिएशन चल रहे हैं क्लोजर पे। तो काफ़ी रोबस्ट डिमांड फॉर ऑयल एंड गैस दिख रही है एंड मोस्टली सब इंटरनेशनल है। तो अगले कुछ महीने में डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ तो काम हमें मिलेगा। व्हाट वी आर जो हमने बिड किया है उस हिसाब से डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ काम फर्दर मिलेगा। अभी हम करंटली देख रहे हैं जो रियल एस्टेट वर्टिकल है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, बट जब ये स्पेस फिर से एक्टिव होगी तो किस तरह के रेवेन्यूज हैं, किस तरह की आय है जिसकी उम्मीद कर रहे हैं आप? फॉर द रियल एस्टेट स्पेस जी। रियल एस्टेट स्पेस में हमारा एक एसेट था मरीनो, हमारा उसमें अंडरस्टैंडिंग फाइनल लेवल पे है हम्म। एंड ये महीने के एंड तक हमारा कंक्लूजन एक बार हो जाए तो हम उसको वी आर डूइंग अ टाइप ऑफ अ पार्टनरशिप ओके। जिसमें द कंपनी विल गेट द रेवेन्यू अगले 4-5 साल के लिए। ऑलराइट। मिस्टर मनसुखानी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कंपनी के आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और किस तरह का ग्रोथ आउटलुक है वो विस्तार से शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।